हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। देख रहे हो गाड़ी बिल्कुल चमक मारी है, अभी धुलवाई है थोड़ी देर पहले। और टाइम कितना हो गया? टाइम 12 बज गए दोपहर के। अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है नैनीताल जाने की। बिल्कुल 31 होता है तो नैनीताल को माना ही जाता है कि भाई हिल स्टेशन पे 31 का और न्यू ईयर जो ईव होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। तो वही चीज़ थी भाई, मुझे क्या मज़े लेने हैं, अकेला जा रहा हूँ, किसी और की हिम्मत नहीं बढ़ी। आप मौसम देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय भी 8-9 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, धूप निकली नहीं है। तो बाकी लोगों ने तो मना कर दिया, दोस्त वगैरह ने। मैंने कोई बात नहीं भाई, हम पे तो जिम्मेदारी है आप लोगों की आप लोगों को नज़ारे तो दिखाने ही हैं कि 31 पर जो नैनीताल है वो आखिर लगता कैसा है, कितनी चहल पहल है। नहीं जा पाते बहुत लोग, लेकिन हम चलेंगे, लेते हैं ऊपर वाले का नाम और करते हैं सफ़र शुरू। रास्ते में हो सकता है ग्लव्स भी ले लूँ, इसमें हवा, मैंने बताया था पिछली राइड पे, हवा काफ़ी जा रही है, अंदर ठंडा लग रहा है। तो एक ग्लव्स थे, वो भी सस्ते ही थे, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, वो ले लूँगा टेम्परेरी। उसके बाद थोड़े से महंगे वाले लूँगा, राइनॉक्स वगैरह के। ये फ़िलहाल काम चलाओ, वो भी लेते चलेंगे। निकलते हैं फिर यहाँ से, देखते हैं आगे के नज़ारे, जो जो दिखता है वो दिखाता हूँ। अब देखो निकला था 12 बजे और अभी वहीं का वहीं हूँ। कितना चला, 2-3 किलोमीटर, और 12:30 बज गए हैं। अब बजे कैसे, दोस्त मिल गया यहीं पर ही, बिल्कुल गदरपुर निकलते ही, हमारा जो वो है टाउन है, उसे निकलते ही तो मारुति का शोरूम है, वहाँ पर गाड़ी लेनी होगी। तो वो कन्फ्यूज़न में थे, वाइट कलर लें या सिल्वर कलर। सिल्वर एक्चुअली खड़ा हुआ था, और टेंडेंसी यही है कि जो चीज़ सामने होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे आदमी भागता है। लास्ट डे है आज ईयर का, आज जो डिस्काउंट मिल सकता है उस चीज़ पे, क्योंकि लिमिटेड है काफ़ी। और बता दो कौन सी गाड़ी थी, ऑल्टो 800 थी। आप ये कहेंगे भैया वो क्यों आप उनसे कह रहे हो लेने को? मैं नहीं कह रहा, जो जिसकी पसंद है वो उसकी पसंद है। बस उन्होंने डीलिंग में मेरे को सपोर्ट, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कहा था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं वहाँ पहुँचा, उन्हें ये चीज़ बताई कि 4000 रुपये तो ये उल्टा महंगा आता है, ये रंग 4000 रुपये कॉस्टली होता है मेटेलिक कलर, और ये आपको मिल रहा है। और डील बहुत अच्छी थी, जो कि उन्हें कन्विंस किया, उसी में टाइम लगा। एट लास्ट वो राज़ी हो गए, वो कह रहे चलो अब यही ले लेंगे। नहीं तो इधर उधर देखते हैं, कल वो चेंज हो जाते हैं, जो शोरूम प्राइसेस है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके ऐसे डिस्काउंट पे भी असर पड़ जाता है। और ये भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत लटकने वाली चीज़ है, ऑल्टो तो वैसे ही बिकती रहती हैं, आप जानते ही हो। अब क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसे एक तरफ छोड़ दो, बिकती है तो बिकती है बस। पहुंच गया हूँ रुद्रपुर, और रुद्रपुर में जाम लग रहा है। लग किस वजह से रहा है, मुझे फ़ोन आया था दोस्त का, तो कह रहा था कि यहाँ पर मतलब इसी चौराहे पर एक ट्रक व्रक घुस गया कुछ। ये देख रहे हो, ये सीधा ही चौराहे में ये हाल हुआ। तो यार 1:07 यहीं हो गया। अब और टाइम किस में लग गया, वही रुद्रपुर में। ग्लव्स जो मैं कह रहा था वो ले लिए हैं। अब कौन से लिए हैं, मैंने आपको बताया था अभी काम चलाऊ लेने हैं, थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे हो रहा है, मामला गड़बड़ सा हो रहा था, लेकिन लेने ज़रूरी थे, तो इसीलिए मैं लिंक भी डाल दूंगा उसमें। सिटी ग्लव्स नाम से फेमस है, ये देखो आप सिटी लिखा है, ये जो है रिफ्लेक्टर से लिखा है, ये आगे जो फिंगर्स पे हैं ये भी रिफ्लेक्टर है। जेनरी के काफ़ी अलग अलग उससे मिलेगी आपको। ये प्रो बाइकर ने करे हुए हैं, मतलब अपने इस पर ब्रांडिंग लगा रखी है, तो इसीलिए प्रो बाइकर नाम से है। ये देखो ये साइड में भी ऐसा है, और वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। हल्के फुल्के जो वो आती है, छींटे मीटे आए, वो सब आए, वो सब कुछ झेल लेगा। ठीक है, और जिस पर्पज़ के लिए लिए हैं वो चीज़ कर रहा है। प्रोटेक्शन की बात करो तो प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन सिर्फ ऊपर है, नीचे की तरफ मतलब पाम में आप देख रहे हो, पाम में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये रबर टाइप का कुछ दिया हुआ है कंपाउंड। ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर ग्रिप करने के लिए है, और ग्रिप अच्छी कर रहा है ये। और बाकी ऊपर ये अंदर फैब्रिक जो है, फैब्रिक के अंदर ही नकल गार्ड दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो। ये यहाँ पर ये नकल गार्ड अंदर है, और आगे फिंगर्स में कोई गार्ड नहीं है, किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। तो आ गए हम हल्द्वानी। देखो सामने का नज़ारा कैसा दिख रहा है, धुंध हो रही है ऊपर, वो देखो सामने भाई, जब ठंड तगड़ी हो रही होगी। तो काठगोदाम पार कर लिया है, अब देखो सामने वो खाई दिखने लगी है। तो मतलब अब यहाँ से जो है अपनी चढ़ाई शुरू हो गई है। अब यहाँ से कितना 30 किलोमीटर रह गया बस।
और वो 30 किलोमीटर हमारे ले लेंगे अराउंड 45 मिनट 50 मिनट्स बस। अगर कहीं कुछ रास्ता बंद वगैरह ना मिला, क्योंकि आज 30 वेस्ट है, आज दबा के बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं। अब अभी मैं आपसे कह ही रहा था वही वाला सीन, ये हमारे 2 पार्ट में कट जाता है रास्ता। नीचे भीमताल, इधर जो है अपना नैनीताल, और ये वही सीन हो रहा है। काफ़ी पीछे से जाम लग रहा था, अभी बोली थी मैंने बात, और जाम हो गया था शुरू भाई। अब शुरू हुआ अपना जो प्रॉपर बिल्कुल हिली एरिया है वो। और यहाँ आप बाइक देगी पूरा अपना जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि मुझे सही में इसकी जो लीन करने की एबिलिटी, जिस हिसाब से लीन करती है ना गाड़ी, अलग ही फील आता है। बहुत अच्छी जो टायर भी है, अच्छी ग्रिप बना के रखता है। और बाकी आपको नज़ारे आप दिख ही जाएंगे कितने अच्छे से। जो अपने बैंड है, हेयर पिन बैंड तक पे, क्योंकि पावर इतनी है गाड़ी में, हेयर पिन बैंड तक पे ज़्यादा नीचे नहीं करना पड़ता गियर, और बहुत ही आराम से देखो। टू व्हीलर में तो अलग फील आता है, और जब गाड़ी पे हमें, जिस भी गाड़ी पे हम हों, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो ना, फिर ऐसे रास्ते बहुत ज़्यादा एंजॉयबल बन जाते हैं। बहुत एंजॉय किया जाता है इन रास्तों पे। आपको मैं चलाने के स्टाइल से ही लग रहा होगा सही में। और 16 में तो अलग ही फील आता है। जब पीछे कोई बैठा होता है तो बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं गाड़ी के, लेकिन 16 में एक अलग ही फील आता है। और जब ऐसी पावरफुल बाइक हो तो कह नहीं गया। यहाँ पर बहुत दिखती हैं जो अपनी एवेंजर हैं इस हिली एरिया में, इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा दिखती हैं। जो टू व्हीलर में हमें बहुत दिखती हैं कौन सी, एक्सेस, क्योंकि एक्सेस को भले ही बहुत अंडररेट किया गया है, एक्सेस 125, लेकिन उसका जो पुलिंग पावर है, मतलब जो टॉर्क वैल्यू है ऑन पेपर तो उतना वो नहीं लगता खास, लेकिन जो एक्चुअल में वो परफॉर्म करती है बहुत अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस बिकती है। और बाइक की बात करें तो अवेंजर है, वो क्यों बिकती है, ये इस रीज़न से। ये देखो फील तो उसी में आता है जब जो दिल कह रहा हो, जहाँ पर हमें आगे लेनी है, ओवरटेक करनी है, कहाँ हमें ब्रेकिंग लेनी है, वो चीज़ तुरंत के तुरंत हो रही हो, तब आता है प्रॉपर फील। इन जगहों पे इतना मज़ा आता है इस बाइक पे, ये ऐसा फील आता है, ऐसे शार्प टर्न्स होते हैं, क्या हवा। मैं जब से लिए बाइक, आप ये बिलीव करोगे कि मोस्टली गाड़ियों को लेकर आता था, लेकिन अब तक 3 महीने हो गए इसे, मैं अब तक लेकर ही नहीं आया एवेंजर को। मुझे खुद आज ही हो रहा था, मैंने कहा यार कमाल ही कर दिया मैंने, शाबाश। कार से आ गया उसके बाद, लेकिन अब तक बाइक से आना ही नहीं हुआ। वाह, ये ओ भाई कुछ लोग कहेंगे भाई ज़्यादा मजे में मत आओ। अब ये नहीं है पहली बार हो तो मैं खुद कहूँगा कि ज़्यादा मज़े में मत आ जाओ। मैं कब से, मुझे 17 साल हो गए, मतलब 17 ईयर्स से मैं चला रहा हूँ टू व्हीलर। बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 13 की एज का था जब मैं अपने घर की बाइक चलाने लग पड़ा था। गलत था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। भले ही उस समय बच्चा था, आप कहोगे यार उस समय तो यही नहीं पता होता सही गलत क्या होता है, लेकिन सीरियसली कहूँ उस समय भी मैंने कुछ ऐसा नहीं करा, प्रैक्टिस करी हर चीज़ में, हर चीज़ को सही तरीके से करने की, जिसके ऐसा आज 17 साल के बाद अगर आप देख रहे हो तो 17 ईयर्स का मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये कहोगे कि भाई बहुत बढ़िया हम भी ये करेंगे, तो प्लीज़ मत करना। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हम लेंगे रास्ते की मस्ती।
ध्यान देना बहुत जरूरी है, साइड देखना। ये नहीं है मैं अगर स्पीड में था मैं ब्रेक न मारूं और एकदम से साइड में ले लूं कि आगे तो कुछ होगा ही नहीं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। ब्रेक लेनी पड़े कोई बात नहीं, थोड़ी सी धीरे कर लो फिर पिकअप ले लो यार, डाउन शिफ्ट करके, क्या दिक्कत है। देखो ये पॉइंट है, सारे व्यूइंग पॉइंट है ये। देखो कितना वास्ट व्यू दिख रहा है यहाँ से। लेकिन दिक्कत ये है कि जो फॉग है इस समय, देख रहे हो कितना फॉगी हो रहा है, इसकी वजह से कुछ भी व्यू नहीं आ पा रहा, बहुत धुंध ही धुंध दिख रही है। नहीं तो मैं रुक के 2-3 पॉइंट ऐसे बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ से जो हल्द्वानी सोचो 35 किलोमीटर पूरा शहर ऐसा दिखता है नीचे जैसे बिछा हुआ। लेकिन दिक्कत वही कि फॉग हो रहा है पूरा। वहाँ दिखता है हल्द्वानी उस जगह, वहाँ पर। तो ऐसे रुकने का कोई मतलब नहीं बन रहा, हम सीधा ही चलते ही जा रहे हैं। And here we are in Nainital.